जब हम भजन करेंगे तब हम देख रहे हैं सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए, राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है। एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आते ही हमारी स्मृति ढक जाएगी, स्मृति ढकते ही विमूढ़ता आते ही गाली गलौज मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है नाम जप करके अध्यात्म बल को हम हृदय में धारण करें और गंभीर बने। उसे स्वाभिमान नहीं कहते, स्वाभिमान धर्म, राष्ट्र, भगवान, आत्मस्वरूप को लेकर के होता है। स्व शब्द आत्मस्वरूप के है, स्वरूप, स्वरूप आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा, स्व भगवत तत्व को कहते हैं। साहिल जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के श्री विग्रह में तो भगवत भाव हो जाता है, पर सभी में नहीं कर पा रहा महाराज जी, इससे मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। आप भजन करो, भजन करो, जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये विचार करके बताओ, हम तुम्ही से तुम्हारे में पूछते हैं, तुमने अपने को जाना क्या? तो आप सोचो आप कितने बड़े ज्ञानी हो। अब सब में भगवान को जानने के लिए पहले अपने घर में तो ढूंढना चाहिए। हम दूसरों के घर में तब ढूंढे जब अपने घर में मिल गया हो। अपने हृदय में आप विचार करो, आप कौन हैं? तो आप शीशा से देख के कह सकते हैं कि मैं, ये तो ढांचा है, ये आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आप कौन हैं? अब इसका उत्तर अगर बोध है तो है, नहीं तो उत्तर नहीं, किसी के पास उत्तर नहीं इसका। सब इसी पे घूम रहे हैं। जितना चराचर जगत है सब देह भाव को लेकर घूम रहा है। देह के परे जो आत्म तत्व है उसको, वही परमात्मा है। पावर, जैसे छोटा सा पंखा, एक बहुत बड़ी मशीन, एक लाइट। अब पंखे में लाइट नहीं है, उसमें लाइट हाइलोजन में है। अगर अज्ञानी है तो कहेगा बिजली तो चमकती है, इसमें बिजली कैसे हो सकती है? अच्छा, बिजली तो हवा देती है, तो हीटर में गर्मी कैसे दे सकती है? नहीं, यंत्रों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सब में पावर बिजली है। ऐसे कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई दुष्ट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब करण हैं। जैसे पंखा है, हाइलोजन है, एसी है, हीटर है, ये करण हैं, लेकिन इनमें पावर जो है वो रमा हुआ राम है, वो परमात्मा है। सब में जो रमा हुआ है वो राम है, वही परमात्मा है। उसी को जो जान गया वो ज्ञानी, और नहीं तो सब अज्ञानी। इसी को देखने वाले तो सब अज्ञानी, जो उसको जान गया वो ज्ञानी, जो उस परमात्मा को जान गया। परमात्मा को जानने के लिए बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, जो सब में परमात्मा को देखता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। सब में प्रभु। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में भगवान का दर्शन। जिसका हृदय पवित्र होता है वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है। महाराज जी, अगर हम नाम जप कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी कृपा है कि नाम जप कर। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से वो बोल पा रहे हैं, और प्रभु की कृपा से जो नाम जप करते हैं वो निश्चय प्रभु को प्राप्त होते हैं। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, नाम बहुत महान है। और इस कलयुग में तो और साधन है ही नहीं, नाम ही प्रधान साधन है जिसके द्वारा हम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सब साधनों में मन लग सकता है, लेकिन नाम में नहीं लग सकता। एक नाम को निरंतर कई घंटे लगाकर मन देखो, घंटे क्या मिनट लगाकर देखो, भागता है मन। एक नाम ले लिया, गुरु मुख से जो नाम मिलता है उसी नाम को रमाया जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासै नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम का भेद मिट जाए, जैसे हमारी श्वास बिना प्रयास के आ जा रही, ऐसे नाम बिना प्रयास के चल रहा है, और फिर रोम रोम रग रग आनंद से पुलकित होकर जब नाम, तो महापुरुषों ने नाम के बल से भयंकर कष्टों को भी सहज में मुस्कुराते हुए सहा है। किसी भी चरित्र में, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह हो, बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम के बल से, नाम की सामर्थ्य से मुस्कुराते हुए ऐसे कष्ट सहे जो दूसरा नहीं सह सकता।
वो केवल सिद्ध पुरुष ही सह सकता है, वो केवल गुरु ही सह सकते हैं, वो केवल भगवान ही सह सकते हैं। वो भगवान के रूप में ही है, वो भगवान ही है जो उस रूप में आए। नहीं थी इतनी सामर्थ्य और किसी साधनों में नहीं देखी गई जैसे इन महापुरुषों में देखी गई। जी। नितिन वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हमने भक्तमाल की कथाओं में पढ़ा व सुना है कि ठाकुर जी जो ठाकुर जी के साथ लीलाएं हुई उसका बखान किसी से ना करें, पर हमारे आसपास के लोगों को कई बार ये बताना आवश्यक हो जाता है कि ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं। तो क्या बताने से ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त हो जाएं? हाँ, अगर अपना अनुभव अपनी बात साबित करेंगे उसको ऐसे कह सकते हैं कि एक साधक है, वो मिले थे, हमसे बात किए थे, तो ऐसे ऐसे भजन करने पर उनको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, उनको ऐसा हुआ था। मतलब आप अपने को बचा लिए और अपनी बात आप कह दिए, लेकिन अपनी बात कि मुझे अनुभव हुआ तो रुक जाएगा। भगवत लीलाओं को, भगवत अनुभवों को छुपाना चाहिए, उन्हें छपाना नहीं चाहिए। जैसे बैंक का बैलेंस आप छुपाते हैं ना अपना, आप अपने धन को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो परम धन है, इसको छुपाना ही चाहिए। पर अगर किसी अधिकारी को, जैसे अधिकारी है, साधक है, उसका मन उत्साहित हो जाएगा। तो ऐसे कि एक साधक थे, वो ऐसे भजन करते थे, तो उनको ये अनुभव हुआ, तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए, हमने उनसे ऐसा सुना है, ऐसा कहना चाहिए, जिससे अपने को बचा लिया और उसको भी अनुभव अगर पकड़ पाएगा तो अनुभव हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात नहीं। अपना सीधे अनुभव नहीं बताना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे अनुभव हुआ, अगर ऐसा होगा तो आपका रुक जाएगा। ये शास्त्रीय बात है। गरिमा जी भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूं। तो क्या महाराज जी मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी है, ठाकुर सेवा करनी है, तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है, जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह, तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें। निखिल शर्मा जी अमृतसर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी जीवन में अनुशासन की कमी है, इसकी पूर्ति कैसे करें महाराज जी? गुरु के बिना इस अनुशासन तो नहीं बन पाता। कोई तो हो जिससे हम डरे, वैसे भगवान से ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि बड़े उदार है। भगवान प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें प्रगट में चाहिए, जो डांट सके, जो सभा में खड़ा कर सके, वो गुरुदेव भगवान ही है। या तो घर में माता पिता ऐसे हों, लेकिन अगर परमार्थ में है तो गुरुदेव भगवान है। जो गुरुदेव भगवान से हम डरें और वो हमको सुधार सके, वो हमारी कमियों को हमारे सामने रखें, हमारे को डांट फटकार कर हमें ऐसी सामर्थ्य दें जिससे हम समस्त दोषों से हट सकें, तो ऐसे गुरु की शरण ली जाए, जिनके अनुशासन में रहकर हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। सोनम गुप्ता जी बनारस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहां नियुक्त